हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का M10 स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का फिजिक्स। इसके पहले हम लोग कुछ मेजरमेंट पढ़े थे। ठीक है, विज्ञान और मापन में पढ़े थे। तो आज हम लोग मेजरमेंट और मापन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, बात करेंगे आधारी राशि पर। ठीक है, आधारी राशियां, जिसे मूल राशियां भी कहा जाता है। तो आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे और आप पास जो भी बुक होगा उस बुक को रखेंगे और पढ़ेंगे। बुक जरूरत कब पड़ेगी? तो बुक जरूरत तब पड़ेगी जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना होगा या न्यूमेरिकल प्रश्न को करना होगा। मतलब कि आपको प्रैक्टिस अपने आप से करनी होगी। बाकी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस चीज़ को ही आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो आइए आज हम बात करने वाला है आधारी राशियां, मूल राशियां। तो हम कल बताए थे आप लोगों को कि आधारी राशियां या मूल राशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितना संख्या होती है? 7 होती है। ठीक है, आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का पास जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा कटिंग हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आज मैं फिर वहां शुरू कर रहा हूँ। तो आधारी राशियां और मूल राशियां, तो आधारी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है। आपसे पूछा जाए कि आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आधारी राशि कहा किसे जाता है? तो जो मतलब किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, वो सेल्फ डिपेंड होता है। सेल्फ डिपेंड होता है, उसे क्या कहा जाता है? आधारी राशियां कहा जाता है। कल हम डेफिनेशन कर चुके थे। तो आज हम लोग 7 आधारी राशियों को जानेंगे, इसके बाद व्युत्पन्न राशियां जानेंगे। ठीक है, इसके बाद सदिश और अदिश बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आधारी राशियों की संख्या 7 होती है। हम लोग लिखते हैं 7 राशियां कौन कौन सी है। देखिए, आधारी राशियां 7 में जो होगा, एक होगा लंबाई, ठीक है, दूसरा होगा द्रव्यमान, और जो तीसरा होगा वो होगा आपको समय, चौथा विद्युत धारा, और पांचवा है ताप, छठा है ज्योति तीव्रता, और 7 है पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 हो गए। अब देखिए, जो 7 राशियां है, ठीक है, क्या है? 7 राशियां है, इनके 7 मात्रक भी है। क्या है? 7 इसका मात्रक भी है। तो चलिए यहीं पर हम लोग मात्रक को भी जान लेते हैं। तो जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर। इससे हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। आधारी राशियों के जो मात्रक होता है उसे बोला जाता है मूल मात्रक। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग है मूल मात्रक। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ऐसे मैं मात्रक डिफरेंस लिखाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिखा दे रहा हूँ, कर रहा हूँ आप लोग, ताकि आपको सुविधा हो नोट्स बनाने में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसे संकेत जो होता है संकेत के रूप में एम लिखा जाता है। द्रव्यमान जो मात्रक होता है उसका, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम इसे लिखा जाता है केजी। समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसे लिखते हैं एस। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे एस लिख किया जाता है। ठीक है, ताप का केल्विन होगा, संकेत ये होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडला होता है, जिसे सीधी संकेत लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, जिसे मोल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राशियां, आधारी राशियां है, और यह है आपको मात्रक या आधारी मात्रक या मूल मात्रक के लिए, और ये क्या है? संकेत है। चलिए आप बताइए कि दो संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना है कि दो संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आधारी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, विद्युत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रा कभी बदलता नहीं है। ये सेल्फ डिपेंड होता है, अपने आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। मैं कल इसके बारे में बहुत ही चर्चा अच्छी तरह से किए हैं। चलिए, इसके पहले जो वीडियो था उस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए आगे अब पढ़ेंगे हम लोग आज व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न राशियां, सब व्युत्पन्न राशियां, इसे कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, देखिए व्युत्पन्न राशियां क्या है। राशियां दो प्रकार के लिखवाए थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि को। फिर तो व्युत्पन्न राशि क्या है, तो व्युत्पन्न राशि है जैसे कि मान लिया जाए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, लंबाई। दूरी क्या होता है, लंबाई होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल जो है आपको, वो आपको व्युत्पन्न राशि हुआ। देखिए तो इसके लिए क्या हुआ, इसका मात्रक लिखने के लिए हमें दूरी और समय दोनों की आवश्यकता पड़ी। मतलब दूरी और समय दोनों की आवश्यकता पड़ी। या दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या इसका मात्रक फुलफिल होगा, इसका मात्रक फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पूर्ण रूप से मात्रक इसका हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो अधाई राशियां वे होते हैं जो मूल राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, मतलब कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां होती है जिसे व्यक्त करने के लिए मूल राशि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा चाल, ठीक है, वेग, ठीक है, त्वरण, बल, लोड इत्यादि, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि जितने भी राशियां हैं, ठीक है, कितनी राशियां, 7 राशि को छुड़ा करके, 7 राशि को छुड़ा करके जो भी राशियां मिले वो क्या होंगे, व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे तक हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको जब गति का वर्णन पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं। ये आपको कुछ चीजें रखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, याद करते चलिए। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे हम लोग अब सदिश और अदिश पर। चलिए इसको जानने से पहले लोग जानते हैं कि मात्रक है क्या। हम पढ़ने वाले हैं मात्रक, मेजरमेंट क्या है। ठीक है, मात्रक या मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट क्या है कि किसी भौतिक राशि के मापन हेतु, ठीक है, किसी भौतिक राशि के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। निश्चित किए गए मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कि मीटर, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, सेकंड, एम्पियर, न्यूटन, ये सब क्या है, निश्चित किया गया है। क्या किया गया है, निश्चित किया गया है कि जब भी लंबाई को मापा जाएगा, चाहे मीटर होगा या किलोमीटर होगा, ठीक है, या सेंटीमीटर होगा, इस तरह के निश्चित किया गया है, सर्टेन किया गया है। तो किसी भौतिक राशि के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को ही मात्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हमने पढ़ा मात्रक का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भौतिक राशि के मापन हेतु निश्चित किए गए मानक को समय को जब भी मापा जाएगा तो सेकंड में या घंटा में, मानक निश्चित किया गया है, किसमें मापेंगे, सेकंड में या घंटा में। तो इसे क्या कहते हैं लोग, मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है मात्रक, देखते हैं। आपको मात्रक दो होते हैं। कौन होता है, एक मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रा की संख्या जो होती है वो 7 होती है। जैसे कि मूल धारा से पढ़े थे 7 होती है, उसी तरह से मूल मात्रा के कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसके पहले मैं मूल मात्रक आपको लिखा चुके हैं। और व्युत्पन्न मात्रक कौन होंगे, तो जो व्युत्पन्न मात्रक, जैसे कि जो मूल राशि नहीं होगी उनका जितना भी अलग मात्रक होगा, जो मूल राशि नहीं होगी उनका जो मात्रक होगा क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। जैसे
चार का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यह व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सी मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, वेग का भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, भी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। इस तरह से मूल मात्रक की संख्या भी 7 है, मूल राशियों की संख्या 7 है। जिस मूल राशि की जो मात्रक होगा वही कहलाएगा, सॉरी, जो मूल राशियों की जो मात्रक होगा वही कहलाएगा मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी मात्रक होगा क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखने वाले हैं संपूरक मात्रक। देखिए, इसके अलावा और दो मात्रक होते हैं, कौन सा? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक कितने हैं? दो हैं। पहला एक है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। ठीक है, या घन कोण भी कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं प्लेन एंगल। संपूरक राशियां लिखी हैं। संपूरक राशियां कितनी है? दो है, और इनके दो फिर क्या होंगे? मात्रक होंगे। संपूरक राशियां कौन कौन सी है? समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं इसको, और समतल कोण को प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, समतल कोण को प्लेन एंगल कहा जाता है, ठोस कोण को सॉलिड एंगल कहा जाता है। संपूरक राशियां कितने हैं? दो है, और जब संपूरक राशियों की संख्या दो है तो इनका मात्रक भी होंगे। क्या होगा? इनका मात्रक, संपूरक मात्रक भी होगा। तो समतल कोण को जो मापते हैं वो मापते हैं रेडियन में। किस मापते हैं? रेडियन में। ठीक है, समतल कोण को मापते हैं रेडियन में, जबकि घन कोण को मापा जाता है अस्टेरेडियन में। घन कोण का मात्रक क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है, जबकि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक जो होता है क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभ में क्या पढ़े थे कि विज्ञान किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके थे। तो मनुष्य ने किसी वस्तु के बारे में जो जानने का प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त उसे क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिर विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था राशियां। ठीक है, मापन, मापन क्या है? मापन जाना था हम लोग। इसके बाद राशि पढ़े थे। राशि कौन कौन सी? मूल राशि पढ़े थे, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम लोगों ने इनका डिटेल पढ़ा, इसके बाद संपूरक राशियां पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग को अब जो आगे पढ़ना है मात्रकों की पत्तियां पढ़ना है। ठीक है, मात्रकों की पत्ती पढ़ेंगे, एसआई पत्ती पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ जो है आपको अन्य मात्रक है, जैसे प्रकाश वर्ष, मानक, जैसे खगोलीय मात्रक, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।